हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक है? तो आज मैंने टॉपिक जो चूज़ किया है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिस पे पहले ही वीडियोस मैं डाल चुका हूँ। उस पर मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो 2020 या 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, मैंने लिखा है इफ साइन थीटा equals to a upon b so that sec theta plus tan theta equals to root under b plus a upon b minus a। तो सबसे पहले what we'll do, we'll draw a triangle। so I have drawn a triangle। so हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे कि let us draw a triangle PQR, okay, right angled at Q and एंगल R को थीटा ले लेंगे। ठीक है बेटे, हम एंगल R को थीटा लेंगे। थीटा यहाँ स्पेसिफिक कोई एंगल नहीं बोला है, ना ही कोई नाम दिया है, ना कोई एंगल का साइड दिया है P Q R। तो हम क्या किए, R को हमने थीटा ले लिया है। जैसे कि आप जानते हैं R हमने थीटा लिया तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर, और इसके जस्ट नीचे वाला क्या होता है, तो ये होता है बेस। ओके, ये होता है बेस। B for base, capital B, P for capital P for perpendicular। Now this will be our hypotenuse। Okay, now we have what relation we is given, relation is given sin theta equals to A upon B। Now what we will do, will have, okay, sin theta दिया हुआ बच्चों, तो इसका मतलब ये क्या है, ये अपना क्या है, तो ये है अपना क्या है, पंडित बद्री प्रसाद बट्टे में हर बोले वाले फॉर्मूला ध्यान लगाओ आप। तो ये हमारा हो जाएगा P और ये होगा हमारा H। तो इट्स अ P अपॉन H। तो P है, ठीक है, हम लिख दिया, देखो A, H के पास क्या लिखा हमने, B। हमको क्या फाइंड करना होगा, हमको क्या फाइंड करना होगा, हमको बेस फाइंड करना होगा, क्योंकि हमको सेक थीटा और टैन थीटा का रिलेशन में निकालना होगा, तो उसमें हमको बेस की जरूरत होगी। तो हम फाइंड करते हैं, चलिए। नाउ लेट कर लेते हैं, लेट साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, तो ये होगा पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए अपॉन बी। यही तो है। अब साइन थीटा दिया हुआ, हमको सेक और टैन निकालना है, एलएचएस को कंसीडर करेंगे बच्चों। तो टैन निकालना है, सेक निकालना है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है। तो चलिए निकालते हैं, अपन देखते हैं बेस कैसे निकालेंगे। तो पता है आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सो राइट, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे तो इस ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में ही डालेंगे, ये याद रखेंगे, इस ट्रायंगल के हम कॉन्टेक्स्ट में ही पाइथागोरस थ्योरम को लिखेंगे। तो इस ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे बच्चों, तो इट विल बी पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। चलिए पुट करिए वैल्यू। पी आर स्क्वायर क्या है, पी आर क्या है, बी है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। आर क्यू क्या है, वी हैव टू फाइंड आर क्यू, तो एज इट इज लिख दीजिए, प्लस पी क्यू। अच्छा हाँ, आर क्यू फाइंड करना, पी क्यू क्या है, ए, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। नाउ आर क्यू हमको निकालना है, तो सबसे पहले आर क्यू स्क्वायर निकलेगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हमने ट्रांसपोज किया इस तरफ। ओके, चलिए आते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है हमारा, रूट अंडर डालना, तभी तो आर क्यू निकलेगा बच्चों। तो आर क्यू हम निकालते हैं, तो क्या निकलेगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सबको। नाउ नेक्स्ट में हमको देखना है, हमको प्रोसेस ये देखना है, हमको कंसिडर किसको करना है, एलएचएस पार्ट को कंसिडर करना, उससे हमको आरएचएस मिल जाएगा। तो विल कंसिडर एलएचएस पार्ट टू गेट द आरएचएस पार्ट। तो एलएचएस पार्ट को कंसिडर जब करेंगे तो उसमें हमको चाहिए क्या, देखो सेक थीटा चाहिए और टैन थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेक निकालेंगे। निकालिए सेक थीटा, चलिए सेक थीटा और टैन थीटा निकालिए। सेक थीटा क्या होगा बच्चों, एच अपॉन बी। एच क्या है, बी, और बी क्या है, मतलब बेस क्या है अपना, सॉरी एच आपका ये हो गया, बेस आपका क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम निकाल लेंगे टैन थीटा। टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा मतलब पी अपॉन बी। पी अपॉन बी क्या है, पी अपना क्या है, ए, और बेस क्या है बच्चों,
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमने निकाल दिया सेक थीटा और टैन थीटा। फर्दर हम क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, हमको एलएचएस कंसीडर करना है। एलएचएस को निकालेंगे तो हमारा आरएचएस ऑटोमेटिकली वी विल गेट द आरएचएस। तो लिखते हैं एलएचएस। एलएचएस क्या है, लिखो एलएचएस हमारा क्या है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यही तो है एलएचएस। सेक थीटा क्या है बताइए, वैल्यू हमने लिखा अभी लिखा। सेक थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस टैन थीटा क्या है बच्चों, ए अपॉन बी स्क्वायर माइन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है। इसका हम पहले क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने आता है, एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम तो सेम है, देखिए डिनोमिनेटर दोनों सेम होगा, सेम है तो एलसीएम भी हमारा वही आएगा, क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसे कर दो, ऊपर क्या है बच्चों, बी प्लस ए। ना यहां हमारा जो हमको आरएचएस निकालना वो हमको नहीं मिलेगा। देखिए आरएचएस क्या है, रूट अंडर बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। यहां से मिलने का कोई आसार दिख नहीं रहा है। बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं तो शायद बन जाए। तो आपको सेशन दूंगा, रैशनलाइज मत कीजिए, रैशनलाइज से बहुत लंबा जा सकता है प्रोसेस, या फिर सोल्यूशंस ना भी आए तो आप एक काम इसमें कर सकते हैं। उसको क्या करेंगे देखेंगे, क्या हम कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट तरीका क्या है इसका, शॉर्टेस्ट तरीका ये है कि आप जानते हैं, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अगर 2 लिखा, 2 को वी कैन राइट रूट 2 इंटू रूट 2, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। सिमिलरली 3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। हाँ, तो ये हमको ऐसे ही इसको लिखना है, ठीक है बच्चों। लिखिए क्या होगा ये, b प्लस ए इंटू बी प्लस ए हो गया। उसके बाद नीचे क्या करेंगे, तो नीचे हमारा इस पे क्या करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको याद रखो आप इस फॉर्मूले को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिखो आप ए स्क्वायर माइनस, इसको उस फॉर्म में तोड़ दो आप, तो क्या पाओगे आप बताओ, तो आपको मिलेगा रूट अंडर बी प्लस ए इंटू रूट अंडर बी माइनस ए। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखिए, तो क्या होगा, b प्लस ए और b प्लस ए विल बी कैंसल। क्या बच गया हमारे पास, रूट अंडर b प्लस ए अपॉन b माइनस ए। नाउ सीट क्या लाना था हमको बच्चों, आरएचएस। देखिए आरएचएस आया, आरएचएस आया हमारा, तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू आरएचएस। लास्टली हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके ठीक है, बहुत इजी था। चलिए ये था हमारा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 2020-21 के एग्जाम के लिए। आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बहुत इजी ये भी है। इफ tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन b सो दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। देखो सेम तरीके से इसको भी करना है। हमारे पास tan थीटा है, a अपॉन b है, दो तरीका है यहाँ पे। हम चाहे तो इसको लॉन्गर वर्जन में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को किया। हमने क्या किया था, tan थीटा का वैल्यू हमने ट्राइंगल बनाया, ये हमने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल का नाम दे दो आप PQR, ठीक है। tan मतलब ये हमारा क्या होगा P और ये हमारा क्या होगा B, तो ये हो गया P एंड दिस इज अवर B, ठीक है। क्यों, इस एंगल के लिए, इस थीटा के लिए, ठीक है। ये हो गया, तो हमको H फाइंड करना होगा इसमें। आफ्टर गेटिंग H हम फिर निकाल सकते हैं। हम ये काम कर सकते हैं कि H के पीछे ना जाके, H ना निकाल के, पाइथागोरस थ्योरम यूज ना करके, एक काम ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम RHS को लेके प्रूफ करके देखते हैं क्या होता है। अगर हम चाहे तो देखते हैं कि जो पहले हमारे पास है उसको लिख लीजिए। वी हैव व्हाट वी हैव tan थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन b। नाउ RHS क्या है, RHS क्या है, सॉरी LHS क्या है और RHS, LHS क्या है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन
ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यही है हमारा LHS। हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको बदलेंगे, किससे बदलेंगे, साइन थीटा को विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ टैन थीटा। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि, नहीं बताया होगा तो एक रेशियो है, अगर जान जाएं आप कि टैन थीटा जो होता है, नहीं बताया होगा तो बताइए होगा, आप देखिएंगे वीडियो को तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। टैन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इस साइन और कॉस को, यहाँ जो साइन और कॉस यहाँ आपको दिख रहा है, इसको हम टैन के फॉर्म में बदलेंगे। तो बच्चों बताए टैन के फॉर्म में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अगर तुम इस पार्ट को बदलोगे टैन के फॉर्म में, इस पार्ट में तो बदल नहीं सकते, इस पार्ट को बदल सकते हैं क्योंकि हमको नीचे कॉस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मीन्स ऊपर नीचे साइन थीटा, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, जो ऊपर नीचे जो कॉम्पोनेंट्स दिए हुए हैं उसको हम क्या करेंगे बच्चों, कॉस से डिवाइड कर देंगे, कॉस थीटा से। सिमिलरली विल फॉलो फॉर द नीचे वाले के लिए भी वही चीज हम फॉलो करेंगे, विल डिवाइड इट बाय कॉस। और यहां मेंशन करेंगे, याद रखिएगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, क्या मिलेगा देखिए, इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, व्हाट यू विल गेट, ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, देन ए साइन थीटा प्लस बी, ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। आया बच्चों, ठीक है। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल होगा, यहां कॉस से कॉस कैंसिल होगा, क्या बचा, हमारे पास क्या बचा देखो आप, तो बचा हमारे पास, ये हम लिख सकते हैं इसको क्या, ए टैन थीटा, कैन बी राइट लाइक दिस, यस और नो, टैन लिख सकते हैं, माइनस बी बचा, ये क्या बचा फिर, ए अगेन टैन थीटा प्लस बी बचा। अब आप देखो क्या बचा हमारे पास, हम इसको लिख लेते हैं पीछे की तरफ, ए टैन थीटा माइनस बी। ठीक है, बचा क्या हमारा, ए टैन थीटा माइनस बी और ए टैन थीटा प्लस बी, यही बचा बच्चों। अब बताओ, अब आप देखो टैन थीटा की वैल्यू क्या है, ए बाई बी है टैन थीटा की वैल्यू, है ना, इसको आप यहां इस इक्वेशन में पुट करो, ए अपॉन बी माइनस बी, फिर ए अपॉन बी प्लस बी। ठीक है बच्चों, क्या आएगा बताओ, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी, देन नीचे भी ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी। चलिए इसको एलसीएम लीजिए आप फिर से, इसका भी एलसीएम बी और इसके नीचे वाला भी बी। अब आते हैं बी से बी कैंसिल, इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी एंड दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी। ओके, हमको लाना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी हुआ, ठीक है, तो ये बी से बी हमारा कैंसिल, कहीं गलत हो रहा है क्या, यहां देखेंगे बच्चों हमने बी एलसीएम लिया तो ये होगा बी स्क्वायर, ये भी होगा बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लोगे तो बी, 1 से बी को डिवाइड करोगे बी आएगा, देन बी विल बी मल्टीप्लाइड टू बी, तो विल गेट बी स्क्वायर। सिमिलरली हियर फॉर हियर आल्सो सेम प्रोसेस। तब देखिए यहां से बी और यहां से बी ये कैंसिल, क्या बचा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही तो था हमारा आरएचएस, देखिए यही है हमारा आरएचएस, मिल गया हमको आरएचएस। तो लास्टली विल व्हाट वी विल राइट, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस वी कैन राइट एंड हेंस प्रूव्ड वी कैन राइट। ओके बच्चों, आप ये याद रखेंगे, रिप्रेजेंटेशन बहुत ही जरूरी है। अगर हम किसी चीज को, सोल्यूशंस को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूं आपको कि बच्चों रिप्रेजेंटेशन करना, रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो टीचर्स को चेक करने में बहुत आसानी होती है और मार्क्स हमको अच्छे मिलते हैं। ठीक है, अच्छे मिलते हैं जैसे सोल्यूशन सही होगा तो मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का एक अलग ही वैल्यू है। सो वेन एवर यू आर सॉल्विंग एनी सोल्यूशन, एनी क्वेश्चन,
and solving it, you must write neatly and you must specify everything involved for this questions. Okay, so हम देखते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन द फिगर देखिए, इन द फिगर पी क्यू आर, P is theta degree and R is phi degree. Find question number 1 is root under x plus 1 multiplied to cot phi, and second is root under x cube plus x square multiplied to tan theta, और थर्ड है हमारा cos theta. ठीक है बच्चों, हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए. देखिए यहाँ आपको एक चीज समझना होगा, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, ठीक है, कि फाई और थीटा यहाँ क्या है. ठीक, पहले वीडियो में बताया था मैंने. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा. आप जाइए और देखिए क्या है वो. फिर भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ रेफरेंस के लिए. ये एक एंगल के अननोन वैल्यूज को हम लोग अननोन एंगल के लिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेते हैं. एंगल ही है. ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा अगर थीटा होगा, इफ दिस इज आवर थीटा, देन इन द फ्रंट ऑफ दिस ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा. ठीक है, अगर ये हमारा फॉर दिस, इफ दिस इज आवर एंगल, देन दिस फॉर दिस, इसके लिए हमारा ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, एंड देन दिस बिकम्स B. ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे. तो पहले हमको करना क्या है, हमको P और B, तो हमारे पास P और H है पहले से. सो विल फाइंड फर्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द PQ. तो इस ट्राइंगल के रेफरेंस में देखते हैं क्या हमको कर सकते हैं. चलिए पहले हम लिखते हैं क्या, ट्राइंगल हमारा दिया हुआ है, तो हम साइड को निकालते हैं. तो हम लोग सीधा डायरेक्ट यूज करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. क्या है पाइथागोरस थ्योरम, क्या है बच्चों, इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. लिखा मैंने. ठीक है, चलिए पी आर स्क्वायर, पी आर क्या दिया हुआ बच्चों, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर. देन व्हाट इज पी क्यू, पी क्यू वी हैव टू फाइंड. ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया मैंने. क्यू आर क्या दिया है बच्चों, इट्स एक्स, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर. ना ब्रेक करो इसको. चलो इसको ब्रेक करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, टू ब्रेक दिस, इसको ब्रेक करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सो यू विल यूज ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला. दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है बच्चों, देखिए करते हैं इसको ब्रेक. एक्स स्क्वायर, ठीक है, देन 2 2 जा 2 स्क्वायर, एंड इन द मिडिल इट विल बी 2 इंटू ए इंटू बी, एंड पी क्यू हम लिख देंगे एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, दिस विल बी 4x एंड दिस विल बी 4. ठीक, पी क्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. देखो बच्चों, RHS और LHS में अगर कोई भी क्वांटिटी सेम होता है विद द सेम साइन, इट विल गेट कैंसल. सो दिस एंड दिस विल बी कैंसल. इज दैट क्लियर, दिस एंड दिस विल बी कैंसल. आगे क्या होगा, आगे देखो हम क्या कर सकते हैं. सो हमको मिला क्या यहां से एक्चुअली में, तो हमको मिला पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस 4. ना इससे हमको स्क्वायर मिला, हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, वी वॉन्ट पी क्यू. सो फॉर दैट विल पुट स्क्वायर रूट. हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट डालेंगे. ठीक है, हमने डाल दिया स्क्वायर रूट. देखो फिर क्या आएगा, पी क्यू. यहां देखो आप, बहुत बच्चे इस पे मिस्टेक करते हैं. इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसको क्या लिखते हैं मैं बताता हूं. इस बच्चे इसको क्या करते हैं, दे यूजली व्हाट यूज टू डू, इसको ऐसे लिखते हैं 2x प्लस 2, जो कि पॉसिबल नहीं है. ये कंप्लीटली रॉन्ग है, इसको नहीं करना है आपको. ये कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं. ठीक है, ये मिस्टेक आपको नहीं करने हैं. तो क्या होगा एक्चुअली, तो इस प्रोसेस के लिए हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे. क्या होगा हमारा कॉमन बताओ, तो 4 तो कॉमन है दोनों साइड, तो क्या बचा x प्लस 1. अब बताओ 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 2. देन व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड द रूट, x प्लस 1. ये हमारा क्या है बच्चों, पी क्यू. इज दैट क्लियर टू एवरीवन, क्लियर होगा. चलिए, तो हमारा बेस मिल गया, मतलब पी क्यू मिल गया. ठीक है, पी क्यू मिला, क्या मिला, हम यहाँ पी क्यू को लिख देते हैं, इट इज 2 रूट अंडर x प्लस 1. ठीक है, आते हैं, ये हमको मिल गया. अब हमारा पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन है हमारा रूट अंडर, फर्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉट फाई. ठीक है बच्चों, कॉट फाई है, ये है फाई.
तो फाई के हिसाब से देखो मैंने कलर पेंसिल का यूज किया है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको और स्पेसिफाई कर देता हूं। ये जो एरो आपको दिख रहा है, दिस एरो इन फ्रंट ऑफ दिस, तो ये स्पेसिफाई कर रहा है ये हमारा पी है, मतलब ये हमारा पी हो गया बच्चों, और बी क्या हुआ तब ये बी होगा। ठीक है, आते हैं रेड वाला पी और ये बी। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन लिखो और इसको हम लोग एज यूजुअल लिख देंगे। और यहाँ कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉट फाई के कॉन्टेक्स्ट में फाई एंगल के लिए हमको लिखना है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, आप जानते हो। तो टैन थीटा कितना होता है, पी अपॉन बी, देन कॉट फाई कितना होगा, कॉट थीटा कितना होगा, कॉट फाई कितना होगा, बी अपॉन पी। तो बी क्या है बच्चों, देखो ये है बी, ये अपना पी हुआ, ये अपना बी हुआ। तो बी क्या है, एक्स अपॉन क्या है 2, ये है बी, एक्स अपॉन बी अपॉन पी, बी हो गया ये अपना पी हो गया। चलिए तो लिखिए ये हो गया 2x+1। ठीक है बच्चों, अब देखो आप यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, ये √x+1 एंड दिस √x+1 विल गेट कैंसल, सो व्हाट इज लेफ्ट, x अपॉन 2। ये हमारा हो गया आंसर फर्स्ट का। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट इज अवर सेकंड क्वेश्चन जो हमको फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये है सेकंड क्वेश्चन, √x³ + x² मल्टीप्लाई टू tan थीटा। अब थीटा के लिए बच्चों, थीटा के लिए ध्यान देंगे, थीटा के लिए मतलब हमको इसको लेना है, इस एंगल को लेना है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा P है और ये हमारा B है। ठीक है, P और B क्लियर है। तो P और ये हमारा P एंड दिस विल बी आवर B। लिखो फिर से, तो ये एज यूजुअल आप लिखोगे फिर से वही x³ + x² इंटू टैन थीटा क्या होगा, थीटा के लिए बताओ, अभी मैंने बताया थीटा के लिए ये हमारा P है और ये B है। तो P अपना क्या है x और ये क्या है √x+2 इंटू √x+1, ये हमारा सेकेंड मतलब टैन थीटा हो गया ना। यहां पे अब इसको हमको सॉल्व करना होगा, कैसे देखिए, वही काम करेंगे फिर से। हम क्या करेंगे, हम यहाँ कॉमन लेंगे बच्चों, x कॉमन है कि x² कॉमन है, x² कॉमन है, हाईएस्ट x³ है तो x² हमारा यहाँ पे क्या है कॉमन है। x² कॉमन हुआ तो क्या बचा रूट के अंदर बताओ, x+1। ठीक है बच्चों, नाउ दिस विल, हम लोग इसको क्या करेंगे, दिस विल बी रिटन एज इट इज, नो चेंज, हियर वी कैन राइट 1 ऑल्सो। नाउ x² का रूट क्या होता है बच्चों, x। नाउ देखो x+1 रूट में है, इंटू यहाँ क्या हुआ x और नीचे क्या हुआ 2 √x+1। क्लियर है, ये x+1 एंड दिस x+1 विल गेट कैंसल। नाउ x यहाँ आया बच्चों, यहाँ हमारे पहले से x था तो क्या हो जाएगा, x² अपॉन 2। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एंड दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज, देखिए थर्ड वन क्या है, थर्ड वन बहुत इजी है, cos थीटा अपन को निकालना है। थर्ड वन cos थीटा फाइंड करना है। cos थीटा क्या होता है आप जानते हो, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, b अपॉन h। वेरी गुड, तो थीटा के लिए b क्या है, ये b है और ये h है। तो b क्या अपना 2 √x+1, व्हाट इज h बच्चों, x+2। इसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, इसको इसके वो कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं और ये हमारा आंसर बन जाएगा। ओके बच्चों, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग 2020-21 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट्स बता सकते हैं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप चैनल को देख रहे हैं, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पहुंच पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब टिल देन गुड बाय।